छात्रों, आज हम आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण सूक्त वाक्यों को लेकर उपस्थित हुए हैं। अक्सर ये सूक्त वाक्य प्रयुक्त होते रहते हैं और आज हम इनका पल्लवन करेंगे कि किस प्रकार से हम इनका पल्लवन कर सकते हैं। पहला सूक्त वाक्य है, मनुष्य अपना स्वामी नहीं, वह परिस्थितियों का दास है। चूँकि मनुष्य का निर्माण ईश्वर ने किया है, परंतु मनुष्य के द्वारा किए गए कुछ आविष्कारों और खोजों को क्या कर लिया गया है कि वह स्वयं को स्वामी ही समझ बैठा है, जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है। उसको ये भ्रम हो चुका है कि वह स्वामी है और सारी परिस्थितियों को वह अपने अनुसार बदल सकता है। ये वास्तविकता नहीं, केवल एक मनुष्य का भ्रम है। वह ये सोचता है कि जैसा वह सोचे वह सब कुछ वह कर सके और कर सकता है, परंतु ऐसा वास्तविक जीवन में ये संभव नहीं है। व्यक्ति सोचता कुछ है और होता कुछ और ही है। उसका कारण है कि वह परिस्थितियों के चक्र में फंसा हुआ होता है और उन परिस्थितियों के चक्र को तोड़ना उसके लिए सहज कार्य नहीं है। यदि इसको और अच्छे से समझा जाए तो चित्रलेखा को समझ सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आषाढ़ का एक दिन को देख सकते हैं कि व्यक्ति परिस्थितियों के वशीभूत होकर और समझौता करने के लिए बाध्य होता है। इसीलिए उसके लिए हम स्वामी नहीं कह सकते, उसके लिए हम दास भले ही कह सकते हों। इसीलिए साहित्यकार ने ये कहा है कि मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है। उसे उन परिस्थितियों में समझौता करना ही पड़ता है। यदि हम आषाढ़ के एक दिन को देखें तो उसमें हम देखते हैं कि आषाढ़ के एक दिन की नायिका उस नायक को प्राप्त नहीं कर पाती, कालिदास को, जिसको वह प्रेम करती है, और विलोम, जिसको वह तनिक भी पसंद नहीं करती, और अंततोगत्वा उसी के साथ उसका विवाह संपन्न होता है। वह चाहकर भी उन परिस्थितियों को नहीं तोड़ पाती। यह केवल एक उदाहरण मात्र है। वास्तविक जीवन में भी हम परिस्थितियों को तोड़ने में सक्षम नहीं होते। इसीलिए ये कहा गया है कि मनुष्य अपना स्वामी नहीं, वह परिस्थितियों का दास है। अगला सूक्त वाक्य है कि विश्वासों और संस्कारों का छल भाषा में आ ही जाता है। हरिशंकर परसाई ने बहुत अच्छे और बहुत तरीके से इस बात को कहा है कि ये निर्भर करता है कि हम किन परिस्थितियों में हम जीवन यापन करते हैं, किस प्रकार से हमारे विश्वास हैं और किस प्रकार से हमारे संस्कार हैं।
उन्होंने अपनी अपनी हैसियत नामक लेख के माध्यम से इस बात को पुष्ट करने का प्रयास किया है और ये बताने और समझाने का प्रयास किया है कि जिनके माता पिता अपार संपत्ति अपनी संतानों को छोड़ जाते हैं और उनको ऐसे विश्वास और संस्कार दिए जाते हैं कि उनके मरने के बाद उनको वे स्वर्गवासी कहते हैं, जबकि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता उन बच्चों को भूखमरी और तंगहाली में छोड़कर जाते हैं, जिनके खाली हाथ होते हैं, परिस्थितियों से जिनको जूझना पड़ता है, तो वे उनके संस्कार एकदम अलग होते हैं और विश्वास भी उनसे भिन्न होते हैं। उन्होंने इस बात का उदाहरण देकर समझाया है कि समृद्ध बच्चों ने अपने पिताजी को लिखा कि उनके पिताजी स्वर्गवासी हो गए, और लेखक स्वयं को कहता है कि मेरे पिता स्वर्गवासी नहीं, सिर्फ मरे। अब यहाँ समझने की बात है, कभी लेखक यहाँ बताने का प्रयास करता है कि न उनको पता है कि भले कि वे उनके माता पिता स्वर्ग में गए हैं, ये किसी ने देखा नहीं है। जीवन भर मजदूरों का शोषण करते रहे, लेकिन अखबार में उनका विज्ञापन छपा कि स्वर्गवासी हो गए। तो इसलिए लेखक ये बताना चाह रहा है कि विश्वासों और संस्कारों का छल भाषा में आ ही जाता है, कि कहने का जो तरीका है, जो शैली है, वो बदल जाती है, क्योंकि उनके विश्वास और संस्कार भिन्न हैं। अगला बिंदु है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है कि व्यक्ति यदि महत्वाकांक्षी है तो इसमें कोई बुराई नहीं, परंतु महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है कि जिस प्रकार से एक मोती कठोर आवरण में रहकर मोती बनता है, उसी प्रकार से व्यक्ति को यदि महत्वाकांक्षी व्यक्ति है तो उसे कठोर अनुशासन का पालन अपने जीवन में करना चाहिए, तभी वह जो है एक सीपी में पलने वाले मोती की भांति बहुमूल्य हो सकता है। अन्यथा केवल ख्याली पुलाव पकाने से कुछ भी संभव नहीं है। कठोर अनुशासन से आशय है कि उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे कड़ी मेहनत परिश्रम करना चाहिए, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति भी एक मोती की भांति बहुमूल्य और सम्मानित हो सकता है। अगला सूक्त वाक्य है कि आचरण सज्जनता की कसौटी है। हमारे व्यक्तित्व के विकास में आचरण निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और वह व्यक्तित्व ही बताता है कि व्यक्ति सज्जन है या निर्दयी है। और सज्जन बनने के लिए उसे अपने आचरण में सुधार करना होगा। लोगों के प्रति प्रेम भाव रखना होगा, भाईचारा रखना होगा, स्नेह का भाव रखना होगा और छल कपट आदि से उसे दूर रहना होगा। अपने मन की बुराइयों को दूर करना होगा। और जब वह व्यक्ति अच्छे आचरण करने लगेगा
तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति एक सज्जन व्यक्ति कहलाएगा। इसीलिए साहित्यकारों ने कहा है कि आचरण सज्जनता की कसौटी है। अगला बिंदु है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होति सुजान। कि करत करत अभ्यास के जड़मत होति सुजान। कुछ लोग जन्मजात प्रतिभा से संपन्न होते हैं, परंतु ये आवश्यक नहीं कि सभी लोग जन्मजात प्रतिभा से संपन्न हो ही। और जो लोग जन्मजात प्रतिभा से संपन्न नहीं हैं तो उनके पास एक विकल्प होता है अभ्यास का। यदि वे कार्यकुशल बनना चाहते हैं, दक्ष होना चाहते हैं, तो उनके लिए निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। और उसको और समझने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, कि जिस प्रकार से एक कुएं की जगत पर लगातार रस्सी के आने जाने से निशान बन जाते हैं, तो उसी प्रकार से जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी लगातार अभ्यास यदि करता है तो वह भी ज्ञान हासिल कर लेता है। अगला बिंदु है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। कि साहित्य में आम जनजीवन को ही साहित्यकार अभिव्यक्ति प्रदान करता है। उसके जीवन की समस्याएं, उसके जीवन का विकास साहित्य में व्यक्त करता है, क्योंकि साहित्य समाज को और समाज साहित्य को प्रभावित करता है। वास्तविक साहित्य वही है जो जन समूह के हृदय को अभिव्यक्ति प्रदान करता हो। इसीलिए कहा गया है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। अगला बिंदु है कि साहित्य मानवतावाद का शंखनाद है। कि उत्तम काव्य यदि देखा जाए, उत्तम साहित्य की यदि हम बात करें तो केवल उसका लक्ष्य मानवतावाद के शंखनाद करना अर्थात मानवतावाद को प्रस्तुत करना होता है। साहित्य किसी धर्म संस्कृति विशेष का प्रचारक नहीं होता, बल्कि वह संपूर्ण मानव समाज के कल्याण की भावना से युक्त होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि साहित्य मानवतावाद का शंखनाद है। और मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इन बिंदुओं को समझा होगा। धन्यवाद।